आएगा। वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली तो रिएक्शन। कैसे हैं आप सब। मेरा नाम मुजाहिद मैं नाल है। नदीम। यार भारत ने हिंद महासागर में बनाया ऐसा खतरनाक बेस जिसको देखकर चीन पाकिस्तान की निकल गई चीजें। बेस बनाया है? वो भी हिंद महासागर में। ये कैसे हो यार? अब कैसे यार, उधर सारा पानी हाँ पानी ना, समुद्र में कैसे बनाया है इन्होंने ये बेस। तो बंदा यकीन ही नहीं करता, तो पानी पानी सारा होता तो है। यार ये तो वॉच करेंगे तभी पता लगेगा हाँ ना, कि आखिर ये इंडियन है किया क्या है। बिल्कुल। कौन ऑन करते हैं स्टार्ट। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जनवरी 2024 के पहले सप्ताह में लक्षद्वीप का दौरा किया। इस दौरे के बाद उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर द्वीप की खूबसूरत तस्वीरें साझा की, जिसने इस क्षेत्र की सामरिक महत्ता पर एक नई बहस को जन्म दिया। इस दौरान लक्षद्वीप और मालदीव के द्वीपों के बीच तुलना को लेकर विवाद गहराया। ये विवाद इतना बढ़ गया कि भारत और मालदीव के बीच संबंधों में खटास आ गई। इस तनाव के बीच चीन और पाकिस्तान की गतिविधियों ने इस क्षेत्र को और अस्थिर बनाया। पिछले कुछ वर्षों में चीन ने हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी उपस्थिति बढ़ाने के लिए स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति अपनाई है, जिससे भारत की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए हैं। साथ ही पाकिस्तान ने भी अरब सागर में अपने नौसैनिक अभियानों को बढ़ावा देना शुरू कर दिया है। इन दोनों देशों की गतिविधियां भारत की सामरिक स्वतंत्रता और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा बनती जा रही है। इसी पृष्ठभूमि में केंद्र सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए मिनिकॉय द्वीप पर एक नया सैन्य हवाई अड्डा बनाने का ऐलान किया है। यह द्वीप, जो अरब सागर के सबसे दक्षिणी छोर पर स्थित है, सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। मिनिकॉय पर यह सैन्य अड्डा न केवल भारत की सुरक्षा को और मजबूत करेगा, बल्कि हिंद महासागर में भारत की मौजूदगी को भी नई मजबूती देगा। यह कदम चीन और पाकिस्तान की रणनीतियों का प्रभावी जवाब साबित हो सकता है और भारत की क्षेत्रीय शक्ति के प्रदर्शन का एक बड़ा उदाहरण बनेगा। चलिए इस सैन्य अड्डे और इससे जुड़े अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में विस्तार से समझते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आपको भी भारतीय होने पे गर्व महसूस होता है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें, क्योंकि जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। दोस्तों, भारत के समुद्री सुरक्षा में मिनय द्वीप की भूमिका एक असाधारण महत्व रखती है। मिनय द्वीप लक्षद्वीप द्वीप समूह का हिस्सा है, जो भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में अरब सागर के बीचों बीच स्थित है। यह द्वीप अपनी भौगोलिक स्थिति और सामरिक महत्व के कारण न केवल भारत के लिए बल्कि पूरे हिंद महासागर क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ये लक्षद्वीप के 36 द्वीपों में से दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है, जो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम से लगभग 400 किलोमीटर दूर स्थित है। विनय द्वीप मालदीव के सबसे उत्तरी द्वीपों से केवल 130 किलोमीटर की दूरी पर है, जिससे इसकी रणनीतिक महत्ता और भी बढ़ जाती है। इस द्वीप के समीप से दो अत्यधिक महत्वपूर्ण शिपिंग चैनल गुजरते हैं। इनमें से एक चैनल पर्शियन गल्फ से दक्षिण पूर्व एशिया की ओर जाता है और दूसरा इंडो पैसिफिक क्षेत्र से यूरोप की ओर। ये शिपिंग लेन वैश्विक व्यापार और समुद्री परिवहन के महत्वपूर्ण रास्ते हैं। इन मार्गों पर किसी भी प्रकार की निगरानी और सुरक्षा को मजबूत करने के लिए मिनय द्वीप का स्थान एक महत्वपूर्ण केंद्र बन जाता है। इसी कारण यह द्वीप भारत की समुद्री सुरक्षा के लिए एक आधारशिला साबित हो सकता है। चीन, जो अपनी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति के तहत भारत को घेरने की योजना बना रहा है, इस क्षेत्र में लगातार अपनी उपस्थिति बढ़ा रहा है। मालदीव में चीनी सैन्य अड्डा स्थापित करने की योजना इसी रणनीति का हिस्सा है। इसके अलावा पाकिस्तान, जो हमेशा से भारत के खिलाफ छद्म युद्ध में संलग्न रहा, इस क्षेत्र में आतंकवादी गतिविधियों और मादक पदार्थों की तस्करी जैसे कृत्यों में सक्रिय है। इन खतरों को देखते हुए भारत के लिए मिनय द्वीप पर एक मजबूत सैन्य अड्डे की स्थापना अत्यावश्यक हो जाती है। मिनय द्वीप पर सैन्य अड्डे की योजना दशकों पुरानी है। लगभग 15 साल पहले भारतीय कोस्ट गार्ड ने केंद्रीय रक्षा मंत्रालय को इस द्वीप पर एक हवाई अड्डा बनाने की आवश्यकता पर एक रिपोर्ट सौंपी। हालांकि पर्यावरणीय और स्थानीय समस्याओं के कारण इस योजना को उस समय आगे नहीं बढ़ाया जा सका, लेकिन 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने इस परियोजना को पुनर्जीवित किया। ये नरेंद्र मोदी सरकार की प्रतिबद्धता और दूरदृष्टि का ही परिणाम है।
भारतीय नौसेना और कोस्ट गार्ड के हमलावर हेलीकॉप्टरों की तैनाती से यह क्षेत्र और भी सुरक्षित ये हो। बात तो नए है। हवाई अड्डे में विमान हैंगर और मेंटेनेंस हैंगर जैसी सुविधाएं भी विकसित की जा रही हैं। इससे भारत को अरब सागर में और समुद्री रास्तों पर किसी भी प्रकार की चीनी या पाकिस्तानी गतिविधियों पर निगरानी रखने का एक मजबूत आधार मिलेगा। यह हवाई अड्डा भारतीय सुरक्षा तंत्र को और अधिक सुदृढ़ करेगा और समुद्री व्यापार मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। मिनय द्वीप पर तैनात किए गए लड़ाकू विमानों से भारत को पश्चिम में अदन की खाड़ी और दक्षिण में मोजाम्बिक चैनल तक निगरानी रखने और आवश्यक होने पर हमला करने की क्षमता प्राप्त हो। इस रणनीतिक स्थान का उपयोग करके भारत अपनी पश्चिमी और दक्षिणी समुद्री सीमाओं की सुरक्षा को मजबूत कर सकता है। यह परियोजना केवल भारत की सुरक्षा क्षमता को ही नहीं बल्कि उसके वैश्विक प्रभाव को भी बढ़ाने में सहायक होगी। चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों की गतिविधियों के मद्देनजर यह कदम भारत के लिए एक ठोस प्रतिकार साबित होगा। चीन, जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए निरंतर प्रयासरत है, और पाकिस्तान, जो अरब सागर में भारत के खिलाफ छिपे हुए युद्ध संचालन में लिप्त है, दोनों के खिलाफ यह कदम एक स्पष्ट संदेश है। मिनय द्वीप पर हवाई अड्डा न केवल सामरिक महत्व का है बल्कि यह लक्षद्वीप के निवासियों के जीवन स्तर को भी सुधारने में सहायक होगा। यहाँ के लोग मुख्य भूमि से जुड़ने के लिए जहाज़ों और विमानों पर निर्भर हैं। इस हवाई अड्डे के निर्माण से उनकी यात्रा की कठिनाइयों का स्थायी समाधान। इसके अलावा यह द्वीप के पर्यटन और आर्थिक विकास को भी बढ़ावा देगा। स्पष्ट रूप से कहा जाए तो मिनय द्वीप पर प्रस्तावित हवाई अड्डा भारत की सुरक्षा और सामरिक हितों की रक्षा करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। यह परियोजना हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की प्रभावी उपस्थिति सुनिश्चित करेगी और समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में भारत को एक अग्रणी शक्ति के रूप में स्थापित करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व क्षमता और भारतीय सशस्त्र बलों की प्रतिबद्धता के साथ यह कदम भारत की रक्षा और रणनीतिक हितों की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। ये देखो ना भाई साहब, भारत ने एक ही झटके में चीन पाकिस्तान के नापाक इरादों पर पानी भेज दी। मेरे भाई अबे- दोनों का रास्ता रोक के रख दिया, उधर ही हवाई अड्डा बन रही जिगर। और भाई उधर पे बड़े बड़े हेलीकॉप्टर्स, फाइटर जेट्स वहां पर भारत लगाने जा रहे। बिल्कुल, ये देखो इंडिया ओ को भाई साहब, उधर से अगर किसी ने भी उंगली की, उधर से भारत फाइटर जेट्स अपने उड़ा के उसको मिट्टी में मिला दे। हाँ ना, ना ये देख पाकिस्तान अब पंगा कर सकता है, ना अब चाइना पंगा इंडिया कर ने सकता है। रास्ता कैसा रोक लिया इनका, देख ना ये- महासागर में। ओ यार, मैं तो हैरान रह गया हूँ। भाई सीधा लक्षद्वीप हाँ। पर भाई साहब बड़ा एयरबेस, जिधर हर टाइम भारत के सैनिक तैनात, जिधर हर टाइम भारत के फाइटर जेट्स एक्टिव, राफेल, तेजस, SU-30 सारे बड़े बड़े फाइटर जेट्स वहां पे लगने जा रहे उधर हैं। पाकिस्तान और चाइना की गतिविधियों पर नजर रखेंगे गहरी नजर से, भाई कोई ऐसी चीज तो नहीं हो रही। अगर होती है तो फौरन उसको हाँ, ठोकेंगे। ठोक देंगे। यार भाई, पाकिस्तान की नेवी इतनी स्ट्रांग नहीं है, हम लोग कुछ भी नहीं है, हमारी नेवी नहीं है भाई। उधर- हमारे पास है, जिसके पास डिस्ट्रॉयर्स और एयरक्राफ्ट कैरियर जैसी चीज नहीं है, तो उसकी नेवी क्या स्ट्रांग क्या है? स्ट्रांग होगी? चाइना की बड़ी है। चाइना को काउंटर करने के लिए इंडिया का ये प्लान जो है ना, मास्टर स्ट्रोक मोदी जी ने खेला, बेस्ट खेला है। कसम से भाई साहब, चाइना की धज्जियां उड़ा दी है मोदी जी ने ये क्योंकि काम वो करके। उधर कब्जा करना चाहता था कि मैं अपना बेस बना लूं, पर लेकिन- इंडिया ने पहली बना के रख और दिया। भाई साहब, उनको काउंटर करने के लिए भाई जहाज भी आगे तैयार है। देख वो यार, मैं तो हैरान रह कि जाता। भाई साहब, चाइना को भारत ने जीने नहीं देना। वजह भारत ने कसम खा ली कि चाइना को हम भाई मार के और ठोक ही रहेंगे। चाहे जमीन हो, चाहे समुद्र हो, चाहे ऊपर आसमान हो, इंडिया को रास्ता चाइना का रोकना आता ही। और भाई रोक भी दिया। रोक भी दिया और बता दिया कि दोनों की महाशक्ति मैं हूँ। जाहिर बात है, अब आप खुद सोचो ना कि उनका कोई आता है जहाज माज, भाई साहब भारत का ऑलरेडी फाइटर जेट है, तो खड़े हो गए, किधर से आएगा वो? किधर से भी नहीं आ वो सकते। दूर से भी आ रहा होगा तो भारत सीधे चेतावनी देगा। हाँ। वो फिर भी आएगा, भारत अपने जहाज उड़ा के उनको ठोक डालेगा। बिल्कुल, मतलब बिल्कुल। चाइना का जो वो प्लान था वो नाकाम हो गया। नाकाम, और पाकिस्तान का भी भाई साहब वो प्लान सारा खत्म। बिल्कुल। तो भाई आपके क्या थॉट है, जो इतनी बड़ी सक्सेस आज भारत को मिल चुकी है इस मामले में? इधर ही वीडियो खत्म करते हैं।